हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1600 मीटर की। यानी कि जब हम किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो अपने को 1600 मीटर पास करना होता है। तो 1600 मीटर की जो टाइमिंग रहेगी, क्या उसका ट्रैक रहने वाला है, क्या उसका डाइट प्लान रहने वाला है, और क्या क्या अपने को उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं ना, क्या क्या उसके ऊपर नोटिस करना है, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। 1600 मीटर का जो टाइमिंग है, मैं यहाँ पे लेके चलूँगा 4 मिनट 45 सेकंड। तो 4 मिनट 45 सेकंड अपने को कैसे अचीव करनी है उसके बारे में अपन बात करने वाले। आज मैं सिर्फ आपको थ्योरिकल, जो हमारा एक थ्योरी रहेगा, जो बेसिक जो अपना मैप होना चाहिए, यहाँ पे छप जाना चाहिए माइंड के अंदर, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद फिर आने वाले डेज में हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे बातें करेंगे कि हमको ग्राउंड में किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या अपना शूज सिलेक्शन होना चाहिए, कौन कौन सी रनिंग एसेसरीज रहेंगी, तो वो अपन आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ मैं आपसे थ्योरिकल बातें करने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इन बातों को आपने गौर कर लिया और इस पूरे को यदि आपने एक माइंड मैप यहाँ पे सेट कर लिया कि मेरा ट्रैक ऐसा होना चाहिए, ये मेरी डाइट होनी चाहिए, ये मेरा परफॉर्मेंस चार्ट होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे फोकस करनी चाहिए। जब आप इन सब को अच्छे से अपने पास निचोड़ के रख लेंगे ना, स्टोर करके रख लेंगे और इसको रिमाइंड करते रहेंगे, तो वाकई में जो यूनिफॉर्म होगी वो आपकी होगी। और इस 1600 मीटर का जो मैं टाइमिंग लेकर चल रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तैयारी हो जाए, दैट इज़ 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो टाइमिंग है वो 4 मिनट्स 45 सेकंड आ जाए। बट कंडीशंस ऑलवेज एक्टिंग रहेंगी। कंडीशंस क्या रहेंगी, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इन 2 मंथ्स का जो अपना टारगेट रहने वाला है, इस टारगेट को हम इस मिशन को हम एक इसी को मिशन से जोड़ते हैं और उस मिशन का अपन आज नाम रख लेते हैं मिशन यूनिफॉर्म। तो आगे से जब मैं बात करूंगा तो हम बात करेंगे मिशन यूनिफॉर्म का। मिशन यूनिफॉर्म मतलब कि 1600 मीटर कितने में, 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। तो मिशन यूनिफॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो अपन अभी क्लासरूम के अंदर समझते हैं। तो लेट्स गो टू क्लासरूम। चुके हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस जो अपना जो मिशन रहने वाला है, तो ये रहेगा मिशन यूनिफॉर्म। तो आप इसको ध्यान रखें, हमेशा जब भी तैयारी करें इस यूनिफॉर्म को अपनी आंखों के अंदर बसा के रख लें, इसको ना छोड़ें किसी भी तरीके से। ये हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की। इसके कुछ रूल्स रहेंगे, वो रूल्स मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। अपन आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि ट्रैक का क्या मैपिंग होना चाहिए, हमारा जो रनिंग टाइम टेबल है वो क्या होगा। थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस चार्ट क्या रहेगा, डाइट प्लान क्या रहेगा, रनिंग एसेसरीज क्या होनी चाहिए, और हमारा स्टेप 6 छोटी मगर बड़ी बातें क्या होंगी। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, दैट इज मिशन यूनिफॉर्म। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक मूवी भी देखी होगी आपने, काफ़ी अच्छी मूवी है। और वहाँ पे कुछ रूल्स थे कि सबका मोबाइल बंद कर दिया गया था, मोबाइल यूज नहीं था, ठीक है, ताकि कोई किसी से कनेक्ट ना कर पाए और मिशन के बारे में किसी को बताया ना दे। तो सेम यहाँ पे भी अपने इस मिशन के कुछ रूल हैं। एक तो रहेगा नो यूज ऑफ सोशल मीडिया टिल मिशन सक्सेस। जब तक आपको यूनिफॉर्म नहीं मिल जाती, मतलब कि आपको यूनिफॉर्म, आप सोल्जर नहीं बन जाते, तब तक आपको सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। सोशल मीडिया इन द सेंस मतलब कि आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं,
तो व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस नहीं लगाना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे स्टेटस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस का मतलब है यहाँ पे आपका कि क्या करते हैं हम, सबको पता है हम नौजवान हैं, और नौजवान है तो नौजवानी वाली हरकत करेंगे ही, गर्ल्स की फ़ोटो लगाएंगे, स्नैपचैट्स पे लगाएंगे, यूनिफॉर्म हमें मिली नहीं है उससे पहले हम आर्मी की फ़ोटो लगाएंगे, रनिंग करते हुए हम स्टेटस डालेंगे कि मैं रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ना जो ये चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना, क्योंकि आप फौजी बने नहीं हो, आप फौजी बने नहीं हो और उससे पहले ही आप दिखावा कर रहे हो। तो इस दिखावे से आपको बचना है, पहले आप कुछ बनिए, उसके बाद आपको जो यूज करना है, जो भी आपको स्टेटस लगाना है, आप बिंदास कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। सेकंड रहेगा, अब कहेंगे कि सर आपने ये तो बोल दिया कि सोशल मीडिया से तो दूर रहना है, बट बचा कैसे जाए, हम तो नौजवान हैं, सब चीज़ें आएंगी, कॉलेज में भी जाना रहता है, स्कूल में भी जाना रहता है, और सब चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगी, खूबसूरती भी अट्रैक्ट करेगी, सब चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, तो बचा कैसे जाए। तो बचने का एक ही तरीका है, जितना हो सके ना मैक्सिमम टाइम जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ बिताएं, क्योंकि जो पेरेंट्स से हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना वो कहीं से नहीं मिलेगी। जो हमारे माता पिता होते हैं उनके पास हमको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और इतना मोटिवेशन मिलेगा, शायद वो हमें कहीं से नहीं मिलने वाला। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नहीं, नो, क्योंकि फ्रेंड्स तो एक तरह के सब नौजवान ही मिलेंगे अपने को, और जो हरकतें आप करते हैं वही सेम हरकतें वही भी करेंगे। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, एटलीस्ट जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको किसी भी तरीके की पॉजिटिव वीडियो फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होंगे तो आप अपने पेरेंट्स के हालात देखेंगे, उनको काम करते हुए देखेंगे, तो आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा कि मुझे ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। कोई कहेगा मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना है, कोई कहेगा मुझे अपने पापा के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो मोटिवेशन आपको हमेशा जीता रहेगा और आपको हमेशा इस मिशन की याद दिलाता रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्म मिशन। थर्ड रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल। जो मैं आपको अभी आगे टाइम टेबल बताऊंगा ना, उस टाइम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यदि आप इसको फॉलो नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप में सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप कैसे फिर यूनिफॉर्म की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन ही नहीं है, मतलब कि डिफेंस मतलब तो डिसिप्लिन हो गया ना, और अभी से आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आगे भी आएगा। अब कहेंगे आपकी कि सर हम तो यूनिफॉर्म आने के बाद ना डिसिप्लिन अपने आप आता है, तो अभी से उस डिसिप्लिन को लेके आए अपने प्रति कि हमारा ये मिशन है और मुझे ये लेना है, तो स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल। फोर्थ वन इज स्ट्रिक्टली टेक द रेस्ट। जब मैं आपको कोई भी बोलूँगा कि हाँ आपको ये 2 दिन आपको रेस्ट करना है, तो इसका मतलब आपको रेस्ट ही करना है। आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि चलो रनिंग करो, आपकी बॉडी आपको बोलेगी इवनिंग में भी रनिंग करो, अभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बट उस एनर्जी को आपको सेव करना है और वो एनर्जी कहाँ पे लगानी है वो आपको मैं बताऊंगा, उसको एनर्जी को कहाँ पे आपको यूज करना है। तो उस एनर्जी को आपको ख़त्म नहीं करना है, कहीं और पे नहीं लगाना, उस एनर्जी को सेव करके रखना है और उस एनर्जी को सही समय पे सही जगह लगाना है। मतलब आप ऐसा सोच लीजिए कि आपको मैंने कहीं मिशन पे भेजा है और आपके पास 6 ही गोलियां हैं, और मैंने बोला है कि 6 गोलियां मतलब कि 6 टेररिस्ट को आपको मार गिनाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में फायर कर दोगे, एक गोली आपने हवा में फायर कर दी मतलब कि एक आपने टेररिस्ट की आपने जान बचा ली, तो ऐसा काम नहीं करना। तो ये यहाँ पे आपकी गोलियां मतलब आपका रेस्ट है, और इस रेस्ट को आपको
सेव करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना है, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। अभी कुछ रनर्स तो ऐसे भी होंगे मेरे भाई जो अभी रनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, जिनका अभी ना 8 मिनट आ रहा होगा टाइमिंग, 6 मिनट टाइमिंग आ रहा होगा, और कुछ भाई तो अभी 5:30 पे रुके होंगे, और कुछ भाई अभी 5 मिनट्स पे होंगे। तो इस कैटेगरी में अपने कुछ फ्रेंड्स रहेंगे। तो इस कैटेगरी में अपने जो फ्रेंड्स रहेंगे ना, उनको सिर्फ विश्वास करना अपने ऊपर कि यू कैन डू इट। हमेशा इन वर्ड को हमेशा याद रखें, यू कैन डू इट। अपने आप को मोटिवेट करें, किसी और को जरूरत नहीं है आपको आएगा मोटिवेट करेगा, नहीं, यू कैन डू इट, कर सकते हो आप। विश्वास रखें, एंड टाइम पे होगा और 100% होगा। पुनिश यूर सेल्फ इफ नॉट फॉलोइंग द रूल्स। जिस दिन आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, उस दिन अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना या कुछ नहीं। पनिशमेंट मतलब कि उस दिन आप 500 पुशअप लगाइए कि आज मैंने रूल फॉलो नहीं किया तो आज मैं 500 पुशअप लगाता हूँ, आज मैंने ये नहीं किया आज मैं 500 पुशअप लगाता हूँ। तो इस चीज़ को आप, और नेक्स्ट है फॉलो ओनली वन स्ट्रेटजी इन विच यू बिलीव। रनिंग करते हुए आपके कुछ स्टेप्स बिल्डअप होंगे, कुछ स्टेप आउट होंगे। हर बच्चे का, हर कैंडिडेट का दौड़ने का स्टाइल अलग होता है, और उसका जो दौड़ने का जो सोचता है ना, उसका स्टेप आउट करने का तरीका अलग होता है। तो उस जो वो हैबिट बनेगी ना, उस हैबिट को पहचानना है कि जब मैं इतना स्टेप आउट करता हूँ तो मेरी स्पीड ऐसे बढ़ती है, इस स्पीड से मैं दौड़ता हूँ तो मैं इस तरीके से मैं रिलैक्स होता हूँ। ये स्ट्रेटेजी आपको खुद अपनानी है, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ऐसे करना है या फिर आपको इतना स्टेप आउट करना है, नहीं, आपको वो अपने आप से बिल्डअप करना है, अपने आप से निकालना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। जब मैं दौड़ता हूँ तो कितने स्पीड से मैं दौड़ूँगी मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, कितनी तेज़ स्पीड से मैं दौड़ूंगा तो मुझे सांस ज़्यादा चढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने से बिल्ड होंगी, और कैसे बिल्डअप होंगी ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आज आपको लगेगा कि आप बोर कर रहे हो, अभी 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं और आप तो यहाँ पे पढ़ाने बैठ गए। नहीं, मैं पढ़ाने नहीं बैठ रहा, मैं 1600 मीटर की आपको तैयारी करवाऊंगा और 100% तैयारी करवाऊंगा। दैट इज नो व्हाट्सअप स्टेटस, इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रूल्स हैं अपने मिशन यूनिफॉर्म के, इनको आपको फॉलो करना है। और अभी से यदि आपने रूल्स फॉलो करना नहीं सीखा तो फ्रेंड्स सॉरी टू से, फिर आप डिफेंस के काबिल नहीं है। रूल फॉलो करना ही डिफेंस डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आप अपने अंदर लेके आए। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना फर्स्ट है, दैट इज ट्रैक। ये मैप आपके अंदर आंखों में बसा होना चाहिए कि मुझे मैपिंग क्या होता है ट्रैक। पहले आपने देखा होगा काफ़ी भी, ये जो मैं आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ट्रैक है। मतलब कि जो ओलंपिक में जो एथलीट होते हैं, जो 400 मीटर की तैयारी करते हैं, वो ये स्टैंडर्ड ट्रैक है। आपके गांव देहात में ऐसे ट्रैक नहीं मिलेंगे, आपके आसपास बड़े आपके शहर में जाना पड़ेगा, मतलब आपको बिग सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको ऐसे ट्रैक प्रॉपर आपको दिखाई देंगे। आप नॉर्मली ट्रैक बनाते हो, बट ये स्टैंडर्ड ट्रैक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। एक्चुअली में जो ट्रैक है अपन विदाउट मेजरमेंट की बात करते हैं, तो इस ट्रैक की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रैक की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे मैंने आपका टाइम भी दे रखा है। जैसे कि यहाँ से मैं यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब कि इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ और ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक अपना हो जाता है 100 मीटर, ठीक है। देसी भाषा में अपन गांव में ऐसे ही करते हैं, ये भाई 100 मीटर हो गया, और ये जो सर्कल है ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट। ए से सी वाला जो ये राउंड वाला है ये हो गया 100 मीटर, और इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, और ये हो गया अपने पास 100, और ये बच गया यहाँ पे कितना 100, तो हो गया पूरा 400 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड, जो फर्स्ट राउंड रहेगा राउंड 1 यानी कि 400 मीटर का,
400 मीटर का ट्रैक होगा। तो जो फर्स्ट राउंड है उसका टाइमिंग अपने को लेके चलना है 1 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 मिनट 10 सेकेंड ये अपने को लेके चलना है। अब यदि आपने ये टाइमिंग अचीव कर लिया, इसके अंदर आपको अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा 1 से 10 मिनट का, जब आप स्टार्टिंग में ही ताकत लगाएंगे ना अच्छी वाली, तो काफ़ी सारे बच्चों को आप कट कर देंगे। कट करने की क्या ट्रिक रहेगी, मान लो यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा बच्चा यहाँ पे। जनरली टेंडेंसी क्या होती है, आप भी कभी यदि आपने 1-2 पहले ये प्रैक्टिस की होगी, हर बच्चा कोशिश करेगा ये ट्रैक पकड़ने की, मतलब कि ट्रैक का इनर हिस्सा पकड़ने की कोशिश करेगा, मतलब अंदर की तरफ। कम से कम 70% जो बच्चा होगा ना, जो दौड़ने वाला यहाँ पे कैंडिडेट होगा, वो कोशिश करेगा इस वाले ट्रैक को, मतलब कि अंदर की तरफ दौड़ने की। ये बाहर वाला एरिया खाली रहेगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको ये ग्रीन वाला बंदा बनना है। ग्रीन वाला बंदा मतलब कि आपको यहाँ ये बनना है ये, और इस बनने के बाद आपको जो ट्रैक पकड़ना है आउटर वाला, ये आउटर वाला। अब ये कहेंगे कि सर ये तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, बट आपको प्रैक्टिस ही इसी की करनी है। स्टार्टिंग से आपको इनर की नहीं करनी, कोशिश करनी है आउटर के ट्रैक के आउटर एरिया को पकड़ने की। इस वाले ट्रैक को पकड़े। पहले जो 2 राउंड होंगे, राउंड 1 एंड राउंड 2, वो आप बाहर से दौड़ेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भीड़ रहेगी ना, भीड़ मतलब कि हम 250 के अराउंड कैंडिडेट दौड़ते हैं, तो भीड़ का 90% हिस्सा जो रहेगा ना, उसको आप इन 2 राउंड्स के अंदर कवर कर देंगे। इन 2 राउंड्स में आप ये कवर कर लेंगे, 90% बच्चों को आप कट कर चुके होंगे। बट यदि आप कोशिश करेंगे इनर वाला हिस्सा पकड़ने की, तो कोई ना कोई आपको टक्कर मार के गिरा देगा। तो भीड़ से अपने को अलग चलना है। वो बोलते हैं ना कि भीड़ में तो बकरियां चलती हैं, शेर तो अकेला चलता है। तो आपको शेर बनना है और आपको क्या करना है, बाहर की तरफ से दौड़ना है। तो फर्स्ट जो राउंड लगाना है वो आपको 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर, सेकंड जो राउंड होगा 1 से लेकर 15 सेकंड। अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया है, ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप को कवर अप करना है। कवर अप मतलब कि जहाँ पे यहाँ पे जो आपकी ताकत लगी है ना, इस बॉडी को रिकवर करना है, कवर अप करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है दौड़ते दौड़ते। ये टेक्निक आपको अपनानी है दौड़ते दौड़ते। कैसे रिलैक्स होना है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको दौड़ते दौड़ते रिलैक्स होना है। सारी चीज़ें पर डिस्कस करेंगे। सेम चीज़ें जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड राउंड रहेगा, यहाँ पे आपको अपने आप को क्या करना है, रिलैक्स करना है। और किसकी तैयारी करनी है, फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड जो रहेगा, इस समय आपको क्या कर देना है, इस समय जो स्थिति रहेगी आपकी डू एंड डाई, मतलब कि करो या मरो की स्थिति। अब तो फाइनल है, करना है तो करना है बस, और कुछ नहीं। इस समय सिर्फ यूनिफॉर्म के बारे में और आपने अपने पेरेंट्स को क्या कमिटमेंट दी है उसके बारे में सोचना है। जितनी ताकत है, जितनी भी ताकत है इस समय लगा देना है। जैसे कुत्ता हांफता हुआ दौड़ता है ना, जीभ निकाल के पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, वो वाली रनिंग आपको यहाँ पे लगा देनी है। इस समय सिर्फ आपको इतने के बारे में सोचना है। ये टाइमिंग आप नोट कर लें और इस टाइमिंग को ध्यान में रखें हमेशा कि मेरा फर्स्ट राउंड ऐसा होना चाहिए और इतने मिनट में मेरी होनी चाहिए। इसी की अपने को प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने यहाँ पे 4:45 का टाइम लिया है, तो आपको कोशिश करना है कि 4:45 से आपका टाइमिंग कम आ जाए प्रैक्टिस के दौरान।
तो ये टाइमिंग आपको हमेशा याद रखने की, जो मेरा फर्स्ट राउंड है वो 1:10 का होना चाहिए, सेकेंड राउंड 1:45, थर्ड राउंड 1:15 सॉरी, फोर्थ राउंड 1:05। और इन दोनों सबको टाइमिंग मिला के देखेंगे तो भाई 4 मिनट 45 सेकेंड इसकी अपने को प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ही जरूरी है। आई थिंक मैं आपको ये माइंड समझा पाया हूँगा, ये माइंड मैप जो है ये क्लियर कर पाया हूँगा। तो ट्रैक के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको दौड़ना कहाँ पे है और किस एक राउंड पे मुझे कितना टाइम लेना है। जब तक ये थोड़ी कर ये माइंड यहाँ पे नहीं छपेगा ना, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसके पीछे छोटा सा एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जब आप बाइक पे चल रहे होते हैं, सिर्फ आंखें देखती हैं कि आगे पत्थर है, आंखें देखती हैं आगे ब्रेकर है, उसी के दौरान उस देखने के बाद ही हाथ ऑटोमेटिक ब्रेक के ऊपर चला जाता है, पैर है जो है वो भी ऑटोमेटिक राइट जो पैर है वो ब्रेक के ऊपर चला जाता है, लेफ्ट हैंड जो रहता है वो क्लच के ऊपर चला जाता है, और लेफ्ट जो लेग है वो ऑटोमेटिक गियर के ऊपर चली जाती है, ताकि गियर को अपने को कम करना है जब हम बाइक चला रहे होते हैं। तो वो सारी क्रियाएं हो जाती हैं ऑटोमेटिक। किसकी वजह से? मेरे इस माइंड की वजह से, क्योंकि मेरे इस माइंड ने आगे देखा कि ब्रेकर है। तो सेम चीज जब आपके अंदर ये माइंड के अंदर होगा ना कि 1:10, माइंड को आपने डायरेक्शन दे दी कि मुझे 1:10 पे कंप्लीट करना है, तो माइंड आपको 1 मिनट में कंप्लीट करके देगा। यदि मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो तो आज आप क्या करना, आज आप माइंड को ये बोल के सुना कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। आप अलार्म भी मत भरो, अलार्म भरने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ माइंड को बोलते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। माइंड को 2 या 3 बार आपको वो रिमाइंड करवा दो कि आज मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो माइंड करेक्ट आपको 3:45 पे 3:50 के मतलब कि 4 बजे से पहले आपको उठा देगा। दैट इज द पावर ऑफ दिस माइंड। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ग्राउंड में जाने से पहले आपकी थ्योरिकल क्लास बहुत ज़रूरी है। पहले ही आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट ये है और मेरा ट्रैक ये है और मेरी ये टाइमिंग रहने वाली है और ये मेरा मिशन है। तो उसी के बारे में ही आप सोचोगे। इस ट्रैक को आप बना लो और इस ट्रैक को अपने माइंड में बिछा लो। और जब तक फ्रेंड्स आपको ये ना बोले कि ये लड़का तो पागल हो गया, तब तक समझो आप सही ट्रैक पे नहीं हो। जब दुनिया आपको पागल बोलने लग जाए, इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, तो ये आई थिंक मैं आपको इस ट्रैक के बारे में ना कुछ नॉलेज दे चुका हूँ। अब मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मेरा जो ये अनुभव है ना, ये सारा अनुभव मेरा पूरे 10 साल का अनुभव है रनिंग के बारे में। 2013 में मैंने क्रॉस कंट्री की थी 5 किलोमीटर की, और जब मेरी 5 किलोमीटर की जो मेरी टाइमिंग आई थी 16 मिनट 45 सेकेंड, 5 किलोमीटर। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 के 5 किलोमीटर्स। आई एम इन द सेकेंड, मैं उसमें सेकेंड था 5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री के अंदर, और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था 2013 के अंदर। फिर अगेन 2014 के अंदर मैंने क्रॉस कंट्री की, उसके अंदर 10 किलोमीटर की थी, तो अगेन आई एम थर्ड पोजीशन पे था वहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था रनिंग के। तो ये मेरा अनुभव है 10 साल का, और 10 साल का अनुभव ही आपके पास शेयर कर रहा हूँ। और अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो ये मेरी टी शर्ट पहन रखी है दैट इज हाफ मैराथन। अभी मैंने हाफ मैराथन स्टार्ट की हैं, और अभी मैंने लास्ट 2 अक्टूबर को मैंने हाफ मैराथन कंप्लीट किया, और उसका मेरा जो टाइमिंग था वो 2 घंटे 5 मिनट था। और अभी जो मेरी एज है वो है 30 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ज्ञान ऐसे नहीं पेल रहा हूँ, हवा में तीर मार के नहीं पेल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि हम सिर्फ स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे और इस यूनिफॉर्म को लेके रहेंगे और पहन के रहेंगे। यूनिफॉर्म का भी अपना अनुभव है, उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका टाइम में ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हुआ आगे बढ़ते हैं। फिर कहेंगे सर आप ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हो, तो वीडियो बड़ी ना हो इसीलिए अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहता है कि सर आपने ट्रैक तो बता दिया, अब इसका टाइम टेबल क्या होगा। तो सेकेंड स्टेप है कि टाइम टेबल क्या होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइम टेबल। तो बड़े ही अनोखे टाइम टेबल मैंने वीक के हिसाब से बनाया है। जैसे ही मैंने बताया था आपको कि जो आपका मैंने जो टाइम बताया है, जो रूल बताए हैं, उनको ज़रूर याद रखना है। डे यानी कि मंडे से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मंडे तो वीक का पहला दिन, वीक का पहला दिन दैट इज मंडे। मंडे को अपने को कुछ नहीं करना, रेस्ट करना है। अब रेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सोना है, नहीं भाई। यदि आप सुबह 4 बजे उठे तो डेली सुबह आपको पूरे सातों के सातों वीक 4 बजे उठना है। ऐसा नहीं है कि मैंने रेस्ट बोल दिया तो आप सोते रहे, नहीं, आपको उठना है। बट जब आप उस समय रनिंग की तैयारी कर रहे थे, उस समय आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है भाई। रिटर्न भी तो देना है ना, पेपर भी तो देना है। ऐसा नहीं है ना रनिंग करते रहे पेपर बाद में हो जाए, नहीं भाई, पेपर की तैयारी करनी है। इन दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट पकड़ लो, या तो मैथ ले लो। ऑलमोस्ट भाई जो आर्मी की तैयारी करता है तो भाई सबका मैथ तो मेरे हिसाब से सबका बड़ा ही मतलब काफ़ी अच्छा रहता है मैथ, है ना। तो आप क्या करो, मैथ को ले लो। आपको पढ़ना है 2 आवर्स। यदि आप रनिंग की प्रैक्टिस करते थे तो आपको मंडे को मैथ्स 2 आवर्स पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, पहाड़े याद कर लो भाई। जितने अच्छे पहाड़े याद होंगे उतना अच्छा मैथ आएगा। पहाड़े याद कर लो, क्यूब याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, अरे ज़्यादा नहीं तो फॉर्मूले याद कर लो भाई। अरे किससे लें भाई, कौन सा मास्टर लें, अभी मास्टर भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करो आप, फिर तो ये ऐसा कर लो, जो छोटा भाई है ना 5वीं 6ठी क्लास में, उसको बोल दो भाई मरता ना एक से लेके 25 तक के पहाड़े लिख के दे दे। पहाड़े याद करो, दीवार पे चिपका लो, अरे याद करते रहो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। जितना प्रैक्टिस में टाइम दिया उतना रेस्ट वाले दिन सिर्फ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है सोते रहोगे, नहीं, उस दिन आपको माइंड को जागृत रखना है। आप पढ़ते रहोगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करें, बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है, बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, बट माइंड एक्टिव रहेगा, उसमें आप पढ़ते रहोगे। जब आपका पेपर रहेगा, आप फिजिकल निकाल चुके होंगे, उस समय आपके पास कुछ मटेरियल होगा जो यहाँ पे माइंड में होगा, उस समय आपको पढ़ना है। अब ट्यूसडे मंगलवार, भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती हो तो कृपया बता दें, अपन हिंदी में ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैं समझ के चलता हूँ कि इतना तो आता ही होगा। मंगलवार, जो आपने सोमवार को जितनी एनर्जी बचाई है ना, वो सारी एनर्जी आपको ना मंगलवार को लगानी है। क्या करनी है, 1600 मीटर की टाइमिंग, जितना हो सकता है उतनी टाइमिंग देनी है। डू एंड डाई भाई, 1600 मीटर की टाइमिंग देनी है, अच्छी वाली, मस्त वाली, क्योंकि आपने रेस्ट ले लिया। रेस्ट ले लिया तो भाई टाइमिंग चाहिए अच्छी वाली, तो आपको अच्छी वाली टाइमिंग देनी है। ये जो मैं टाइमिंग दे रहा हूँ सिर्फ 1 टाइम प्रैक्टिस है। इसको आप या तो मॉर्निंग में अपना लो, यदि आप स्कूल में जाते हो तो भाई मॉर्निंग में अपना लो, यदि आप वर्किंग कहीं पे करते हो तो इवनिंग में अपना लो, जो भी आपको सुटेबल कर रहे। प्रैक्टिस एक ही टाइम करनी है, या तो मॉर्निंग में कर लो या इवनिंग में कर लो, बट रूटीन ये फॉलो होना चाहिए। उसके बाद फिर आता अपना बुधवार। अब बुधवार को क्या करना है, इजी रन करना है। इजी रन मतलब कि सांस ना चढ़े, मतलब कहने का मतलब थके ना, थकान नहीं हो किसी तरह की, मजे लेते हुए बात करते हुए, फ्रेंड सर्कल जितने भी 4-5 फ्रेंड हैं बात करते हुए, उसी को इजी रन बोलते हैं। ज़्यादा ही इंग्लिश में नहीं जाना भाई, अपने को जाना है सिर्फ आराम आराम से, मतलब बात करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, असर ना पड़े रनिंग का, पैर ना दुखें, मज़े लेते हुए। और
इजी रन आपको करना है। अब इजी रन का क्या फ़ायदा होगा, ये आपको 3S देगा। 3S का क्या मीनिंग है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है थर्सडे यानी कि वीरवार। वीरवार इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल मतलब कि दौड़े फिर रेस्ट किया, दौड़े फिर रेस्ट किया, दैट इज द इंटरवल। 400 मीटर का राउंड, 400 मीटर के 2 राउंड। ऐसा नहीं है कि 400 के एक साथ 2 मार दे, नहीं, 400 मीटर के 2 मतलब 400 का पहले एक राउंड, 400 मीटर का एक राउंड मारा, 2 मिनट रेस्ट कर लिया। यहाँ रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लेट गए बैठ गए, नहीं, दौड़ते रहे लेकिन आराम आराम से, बॉडी थके ना, रिलैक्स हो सांस में, वो दौड़ते रहे 2 राउंड। टाइमिंग हमेशा याद रखें। टाइमिंग के लिए अपने पास कोई भी एक वॉच रखे, घड़ी रखे, सस्ते वाली 200-250 रुपये वाली, उसमें स्टॉप वॉच हो, बस उसमें टाइमिंग हो। और टाइमिंग रखें भाई 1:15 मतलब 1 मिनट 15 सेकंड या 1:10, जो मैंने जो आपको टाइमिंग जो बताया था वो टाइमिंग। उसके बाद अब आप थोड़ा थक जाएंगे, 400 मीटर के बाद थोड़ा सा आप थक जाएंगे, 2 आपने राउंड मार चुके। उसके बाद फिर आना है 200 मीटर का राउंड। 200 मीटर के 4 राउंड मारने हैं। अब 200 मीटर के 4 राउंड मारने के लिए मैं आपको पीछे लेके चलूंगा। तो पीछे लेने का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रैक पे लेके चलता हूँ। ट्रैक पे आप यहाँ पे आते हैं, देखिए आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, कहाँ पे ज़्यादा बच्चे कट होते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कहाँ पे ज़्यादा कट होते हैं और कहाँ पे अपन बच्चों को ज़्यादा कट कर सकते हैं, ताकि हम भाई अपना जो बेस्ट है वो दे पाए। तो उसके लिए आप देखें कि रोड के ऊपर यदि आप 1600 मीटर की टाइमिंग ले रहे हो ना, ऐसी गलती ना करें। ऐसी गलती मतलब क्या, जब भी मैं रनिंग करते हुए जाता हूँ ना, तो रोड पे देखता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, 1600 मीटर का ऐसे ट्रैक बना देते हैं। जैसे मान लो ना ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 400 मीटर चुनने के साथ, फिर यहाँ पे लिख देंगे 800 मीटर, फिर यहाँ पे लिख देंगे 1600 मीटर, और फिर यहाँ से प्रैक्टिस मारेंगे भाई, 0 से यहाँ से शुरू कर दिया, बड़े 1600 मीटर। ये लंबा नहीं दौड़ना, लंबा दौड़ना और सर्कल में दौड़ने का दिन रात का अंतर है। इसमें टाइमिंग आपकी कम आएगी, मैं लिख के देता हूँ, ये प्रैक्टिस नहीं करनी, और इसमें टाइमिंग आपकी ज़्यादा आएगी। इसीलिए प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। रोड के ऊपर सीधा नहीं करना भाई, 1600 मीटर की सीधी तैयारी नहीं करनी, अपने को सर्कल पे करनी है। और बच्चे कहाँ पे कटेंगे वो भी बता देता हूँ। बच्चे यहाँ पे अपनी स्पीड ज़्यादा रहती है, इस ट्रैक के ऊपर सीधा स्पीड ज़्यादा रहती है। जो ये कर्व में रहता है ना, इसके ऊपर स्पीड अपनी कम रहती है। आपने कभी गौर किया हो, इसके ऊपर स्पीड कम रहती है। जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, मोड़ के ऊपर आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, बट जब सीधे चल रहे होते हैं बाइक की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बच्चे कहाँ पे कटेंगे, मोड़ के ऊपर। तो मोड़ के ऊपर को अपने को क्या करना है, स्पीड ज़्यादा करनी है। कहाँ पे, इस कर्व जो पाथ है इसके ऊपर स्पीड, और इसी की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, 200 मीटर का जो राउंड मारना है, 200 मीटर का राउंड यहीं पे मारना है आपको। 100 मीटर तो ये हो गया और 100 मीटर ये हो गया, 200 मीटर। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे फिनिश करना है। यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा बनानी है, यहाँ से आपको स्टेप आउट करना है और यहाँ पे फुल ताकत के साथ स्प्रिंट मारना है। तो प्रैक्टिस किस पे करनी है आपकी, इस कर्व के ऊपर। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कटेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो 200 मीटर के आपको कैसे मारने हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे। अब आता है 100 मीटर का। अब 100 मीटर का कहाँ से करना है, यहाँ से लेके इसके ऊपर, राउंड के ऊपर जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, राउंड के ऊपर। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो अपन आते हैं बैक टू। उसके बाद 100 मीटर के यहाँ पे मैंने 8 लिखे हैं, तो 8 भाई, यदि आपकी हिम्मत हो तो 8 मार लेना, वरना आप 6 भी मार सकते हैं, 6 राउंड्स भी आप मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फ्राइडे, इजी रन। अगेन बिल्कुल शांति से 5 किलोमीटर। ये जो इजी रन है ना, ये आपको रोड के ऊपर मारनी है। ऐसा नहीं है कहीं आज पहले 5 किलोमीटर आ गया
तो 5 किलोमीटर 400 के मतलब कि मैं आज मारूंगा कितने राउंड, 10 राउंड या सॉरी 12, 12 पंजे 7, ठीक है। मैं 12 राउंड नहीं, ये आपको रोड के ऊपर मारना है, रोड के ऊपर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रोड के ऊपर दौड़ने से तो हमारा सीन पेन हो जाएगा, हमारे पैर दुखने लग जाएंगे, रोड की रनिंग अच्छी नहीं होती, घुटनों में भी दर्द हो जाएंगी। अरे भाई रुको, यदि रोड पे दौड़ने से सीन पेन होता, रोड पे दौड़ने से घुटने खराब होते, रोड पे दौड़ने से आपकी स्पीड नहीं बनती, तो भाई बेचारे जो मैराथनर हैं वो तो मर जाते अब तक के, तो बुरा हाल हो जाता है उनका। तो रोड पे जो एक मिथ है ना कि रोड पे दौड़ने से हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा खेल माइंड का है, माइंड से ही अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो रोड के ऊपर 5 किलोमीटर की आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिस आपको इजी रन का क्या क्या फायदा है और क्या आपको मिलेगा वहां से। मैंने लिख रखा है यहाँ रिमार्क में, इट गिव्स 3S। 3S का मीनिंग मैं आगे बताऊंगा आपको क्या रहता है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे, और इस वीडियो को देखते हुए आप इसको जितने हो सके ना अपने उतने दोस्तों के पास भेजें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई ये 10 साल की मेहनत है, काफ़ी सोच समझ के, और 10 साल की कड़ी मेहनत। और आज भी मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे पता है, काफ़ी बच्चे ना पैसे देते हैं कोचिंगों में। अब 2 महीने बचे हैं, दिसंबर में भर्ती है अग्निवीर की, और बच्चे भी प्रैक्टिस करेंगे और जाके उधर कोई रोहतक जाएगा, कोई हिसार जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई इंदौर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कहीं जाएंगे और 5-5 हज़ार रुपये महीना लगाएंगे बेचारे, फिर हॉस्टल का अलग से देंगे। तो ये ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला भाई, बड़ा ही सोच समझ के बनाया हुआ है। पहले थ्योरिकल समझो, जितना हो सके उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, खुशी खुशी वीडियो बनाएंगे, है ना। और यदि आपने हौसला वहीं पे तोड़ दिया तो भाई फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर वही टूटी मुटी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ओके, फिर आता है सैटरडे, शनिवार, ठीक है। अब शनिवार को क्या करना है, अगेन शनिवार को क्या करना है, रेस्ट करना है। मतलब रेस्ट मतलब कि सेल्फ स्टडी करनी है। तो वीक में कितने रेस्ट हो गए, 2 रेस्ट हो गए, है ना। तो 2 रेस्ट हो गए, और कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, या तो मैथ पकड़ लो या फिर इंग्लिश पकड़ लो। यदि मैथ आपने कर लिया तो रीजनिंग अपने आप हो जाएगी, यदि मैथ ही नहीं आता तो भाई रीजनिंग तो फिर थोड़ी मोटी आओगी, भूल लो। तो जिसका मैथ अच्छा रहेगा उसको रीजनिंग आ जाएगी, या फिर इंग्लिश पकड़ लो, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद कर लो, है ना। और भाई फौजी की तो इंग्लिश ऐसी ही होती, टूटी मुटी जैसे मेरी है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। संडे, संडे मतलब कि रविवार, लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग मतलब कि मोर देन 10 किलोमीटर, ज़्यादा से 10 से ज़्यादा किलोमीटर आपको दौड़ना है संडे को, क्योंकि संडे को छुट्टियां रहती हैं सबकी। और निकल जाओ लॉन्ग रूट पे, बात करते हुए, केड़े साथ में ले लो, 2-3 खाते रहो, दौड़ते रहो, खाते रहो, दौड़ते रहो। और बात करेंगे डाइट के ऊपर भी, आगे वीडियो है, काफ़ी लंबी जाने वाली है आज, बट पता है मुझे, पर बताएंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, टाइम टेबल भी होगा। अभी डाइट आगे वाले अपनी डाइट ही है, तो देखते हैं। अभी मैंने कुछ बेनिफिट बताए थे कि 3S का मतलब क्या है, इंटरवल रनिंग क्या है। इंटरवल रनिंग का मतलब आपका, इंटरवल रनिंग आपको क्या देगी, इंटरवल रनिंग इट इम्प्रूव्स योर स्पीड एंड रिड्यूस टाइम। जो इंटरवल ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताई है ना, वो आपकी जो स्पीड है ना उसको बढ़ाएगी, और जो आपका टाइम लग रहा है वो टाइम आपका कम करेगी। यदि आपको 400 मीटर में 2 मिनट लग रही हैं, तो इंटरवल जो रनिंग जो मैंने बताया था ना कि आपको इस कर्व पे ज़्यादा आपको स्पेस लगाना है, तो उस कर्व पे जब आप स्प्रिंट मारोगे ना, तो यहाँ से आपकी स्पीड बनेगी, यहाँ से आपका टाइम स्पीड होगा। तो जितना हो सकता है उतना अच्छे से इंटरवल रन मारे, उतने अच्छे से। रेस्ट भले ही आप ज़्यादा ले लो, बट स्पीड के अंदर जब 400 मीटर का, 200 मीटर का या 100 मीटर का जब आप स्प्रिंट मार रहे हो ना, उसके अंदर रिलैक्स नहीं लेना। रिलैक्स कितना है, चाहे आप रिलैक्स कितना ले, लेट जाओ, बट जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब दौड़ रहे हो, तो बेस्ट मारो, चाहे जान निकल के हाथ में ना आ जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई रनिंग करते करते हैं हो गया, कोई नहीं है। कहीं नहीं जाने वाले आप, यहीं पे रहो, प्रैक्टिस करो, दबा के करो, रेस्ट लो, दबा के लो,
इतना भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इजी रन, जैसे मैंने ज़्यादा जोर दिया आपको ऊपर इजी रन और लॉन्ग रनिंग का, आपको क्या देगा, मैंने बोला 3S। 3S का मतलब क्या, फर्स्ट S का मतलब क्या, आपको स्ट्रेटेजी, ये आपको स्ट्रेटेजी देगा। स्ट्रेटेजी मतलब कि जब आप दौड़ोगे ना, कभी आप रियलाइज करना, एक जब आपने स्टेप आउट किया तो आपको सांस चढ़े, जब आपने स्पीड की आपको रिलैक्स फील हुआ, दौड़ते दौड़ते आपको पेट में दर्द हुआ, फिर आपने क्या किया, पेट को पकड़ा, थोड़ा सा झुके और कंटिन्यू दौड़ते रहे, आपका दर्द चुटकियों में क्या हो गया, गायब हो गया। ये स्ट्रेटेजी कहां से मिलेगी, इजी रन से मिलेगी। पेट में दर्द क्यों होता है, पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि एक दिन पहले आपने पानी नहीं पिया, इसीलिए पेट में दर्द होता है। बोलते हैं ना मेरे तो गोली उठ रही है पेट में दौड़ते दौड़ते, वो गोली इसलिए उठती है क्योंकि एक दिन पहले आपने पानी नहीं पिया। जिस दिन आप रनिंग करते हैं, अच्छा टाइमिंग मारते हैं, मतलब कल मंगलवार है, कल मेरा टाइमिंग देना है, तो आपको सोमवार रात को क्या करना है, कम से कम 1 लीटर की बोतल भर लो पानी की, और बोतल ना हो तो भाई जग भर लो, 2 किलो वाला पानी का जग भर लो और उसमें आधा पीजो, एक एक गिलास का, ऐसे नहीं एक ही साथ पी लो 2 किलो तो उल्टी आ जाएगी। 1 गिलास, फिर 10 मिनट बाद 1 गिलास, फिर 10 मिनट, कम से कम 1 लीटर पानी पी के ही सोना, अगले दिन पेट में दर्द नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। रनिंग से पहले ये काम जरूर करना है। और ये स्ट्रेटेजी कहाँ से मिलेगी आपको, लॉन्ग और इजी रन से मिलेगी। लॉन्ग रन से कितना स्पीड दौड़ने से मुझे सांस चढ़े, कितना स्पीड कम करने से मुझे सांस रिलैक्स हुआ, ये स्ट्रेटेजी आपको वहां से मिलेगी। मुझे कितना स्टेप आउट करना चाहिए, मेरे पैर कितना खुलते हैं, मेरा जो स्टेप है कितना आउट होता है, कितना कम होता है, मेरे पंजे पीछे एडी है जो पीछे लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, इजी रन से मिलेगी आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ जो स्ट्रेटेजी है, मैं इसको नाम दिया मैंने स्ट्रेटेजी का। तो फर्स्ट एस मतलब आपका यहाँ पे, सेकंड एस का जो मतलब है आपको ये स्पीड एंड स्टेप आउट देगा। स्पीड भी बनेगी और स्टेप आउट भी होगा, लॉन्ग रन और इजी रन से ही होगा। जितनी होगी ना, जितनी स्पीड बनेगी, क्योंकि स्टेप जितना बड़ा होगा उतनी क्या होगी, स्पीड बनेगी। सीधी बात है भाई, लंबा आदमी क्यों है, क्यों इतना वो आगे जल्दी निकल जाता है, लंबा आदमी क्योंकि उसके पैर बड़े होते हैं, पैर बड़े मतलब स्टेप आउट ज़्यादा होता है उसका, मतलब अपने 2 कदम उसके 1 कदम बराबर होता है। और वो कहाँ से निकलेगा, वो लॉन्ग रन से निकलेगा। कितना स्टेप आउट होना चाहिए, तो स्टेप आउट जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, लॉन्ग रन और इजी रन से निकलेगा। तो इसके ऊपर आपको बात करनी है। थर्ड एस, 2 एस हो गए। तीसरा एस का मतलब क्या है, स्टेमिना। दौड़ते दौड़ते सांस चढ़ना, सांस फूलना, इसको स्टेमिना बोलते हैं। स्टेमिना मिलेगा कि दौड़ते दौड़ते कैसे रिलैक्स होना है, दौड़ते दौड़ते अपने बॉडी को कैसे रिलैक्स करना है, दौड़ते दौड़ते अपने मेरे को कब स्पीड बढ़ानी है, स्टेमिना। ये स्टेमिना आपको लॉन्ग रन और इजी रन से मिलेगा। कंटिन्यू आप 1600 मीटर मारते रहेंगे, कंटिन्यू पूरे 7 के 7 दिन आप ट्रैक पे मारते रहेंगे ना, तो आपकी ग्रो नहीं होगी। टेस्ट बदलें, टेस्ट मतलब कि रोड ग्राउंड रोड ग्राउंड रोड ग्राउंड, ये खेल खेलें। रोड आपको 3S देगा, ट्रैक आपको स्पीड देगा, मतलब टाइमिंग देगा। तो रोड रनिंग बहुत ही मैंडेटरी है। अब आपको कहेंगे कि सर हमारा ना सीन पेन हो जाता है, पिंडी भर जाती हैं, थाई भर जाती हैं, और भी कुछ हो जाता है अगड़ बगड़, जो भी है वो अपन खाने पीने पर डिपेंड करता है, वो आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँ कि हमारा टाइम टेबल इस तरह का होना चाहिए। इन चीज़ों को माइंड के अंदर रखें, लिख के रखें हर पॉइंट को, जो आपको समझ में ना वो लिख लो। भाई मेरा लिखा जो मैं लिख यहाँ पर टाइप कर रखा ना, उसको जरूरत नहीं है आपको। जो भी आपको समझ में आए ना लिख लो अपनी भाषा में, हरियाणवी में, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी आपको मन करो उस हिसाब में लिख लो। बस इसको लिख लो, समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ओके। अब आता है परफॉर्मेंस चार्ट क्या होता है। परफॉर्मेंस चार्ट, अब मैंने मंगलवार को रनिंग करी, 5:45 मेरा टाइमिंग था, अगले मंगलवार फिर कर ली, 5:40 आ गया। अब तीसरा मंगलवार आया, भाई 21 दिन हो गए, 7 या 21 दिन हो गए भी,
21 दिन भाई, ये माइंड तो भूल जाएगा पिछली बार कितनी टाइमिंग थी। तो कहीं भी ट्रैक होना चाहिए ना कि मेरा कितना टाइमिंग कम हो रहा है, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी टाइमिंग कम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं मिशन। जब आपके पास यूनिफॉर्म होगी ना, और जब आप मिशन पे जा रहे होंगे, हर पॉइंट को आप नोट करेंगे कि टेररिस्ट वहाँ पे छिपा हुआ है, और हो सकता है क्योंकि पीछे भी छिपा हो, और हो सकता है कि लैंड माइंड भी हो, और हो सकता है कि गोली वहाँ से भी आए, और हो सकता है गोली ऊपर से भी आए, और हो सकता है गोली पानी से भी आए। तो सबके बारे में आपको सोचना चाहिए, पूरे ग्राउंड के बारे में। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से कैटर करनी है, अभी से प्लानिंग करोगे तो कल को एक अच्छे लीडर बनोगे, कल को कमांड कर रहे होगे। तो ये चीज़ें अभी से सीखनी चाहिए। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब घुस गए, जब यूनिफॉर्म लेनी है तो अच्छे से लो ना, मजे लेके लो। ओके, परफॉर्मेंस चार्ट क्या होता है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। आई थिंक मैं बातें बहुत करता हूँ, बट चीज़ें हैं आपके लिए जो काम आएंगी। ठीक है, आपको डेट लिख लेनी है भाई, इसको एक चार्ट बना लेना, कॉपी का एक पेज फाड़ लेना और उसको दीवार पे चिपका लेना अट्टे के साथ। ठीक है, यदि गम नहीं है तो, गम मतलब गूंद भाई, वो वाला गम मत समझना, उस गम को भूल जाओ फिर 2 महीने के लिए। ठीक है, इस वाला चार्ट बना लेना। टाइमिंग आप लिख लेना यहाँ पे कि भाई 31 अक्टूबर को मैंने 1600 मीटर मारा, 5 मिनट 30 सेकेंड। ओ अरे भाई मिनट लिख दी क्या? अरे भाई ऐसे मत करो भाई, ये सेकेंड है। ठीक है, 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर क्या कमियां रही भाई? प्रैक्टिस कम थी, या फ्रेशर था भाई, नया नया छोरा था, अरे दौड़ा कदे है नहीं, तो भाई नया नया छोरा में तो फिर इतना टाइम लगेगा। फिर अगले बार आया, जो भी आया, मान ले भाई आपकी 2 नवंबर आ गई, 1 नवंबर, जितने भी है, इतने दिन में क्या टाइम दी भाई? 4 मिनट और भाई 50 मिनट। ओहो, छोरा ने चाड़ा पाड़ दिया भाई, 4 मिनट सीधा 5 पर 4 मिनट पा गया भाई, कसूता भाई। तो ये टाइमिंग, ये चार्ट बहुत ज़रूरी है बनाना, तभी पता चलेगा कि मेरा भी टाइमिंग कितना बचा है भाई, कैसे तोड़ना है। और यहाँ पे रिमार्क जरूर लिखना है कि क्या क्या कमियां रही थी भाई, लिखो उसको। दौड़ा नहीं था अच्छे से भाई, अच्छे से फ्रेश नहीं होया गया, है ना भाई, कल जीरी ज़्यादा काट ली थी मैंने, या भाई गेहूँ में चला गया था, घर वाले ने काम ज़्यादा दे दिया था, भैंस की दाल ज़्यादा काटनी थी, दूध ज़्यादा बेचना, तो जो भी एग जो भी है ना, सब लिख दो यहाँ पे। उससे पता चल जाएगा भाई, ये पिछली बार ये कमी थी, इस बार ये कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये चार्ट बना लेना भाई। ओके, आगे आते हैं डाइट चार्ट के ऊपर। डाइट कुछ क्या होता है, कुछ क्या 90% जो बच्चे होते हैं ना, या लोग ही लिख लेते हैं यहाँ पे, अपने बूढ़े बूढ़े भी भाई ऐसे ही हैं। वो कहते हैं भाई दौड़न लग गया, भाई मेरा छोरा दौड़न लग गया भाई, 2 किलो घी लेना पड़ेगा, बादाम लेने पड़ेंगे, दूध पियाना पड़ेगा, दूध तुम्हारा है नहीं, दौड़न तक पहला खाने की चिंता हो जाए। तो भाई ऐसा ना है, पहले दौड़ना स्टार्ट करो। कुछ भाई तो ऐसे हैं, दौड़ने से पहले ही प्री वर्कआउट, वर्कआउट, प्रोटीन, बादाम, किशमिश, काजू, चने, मूंग की दाल, मूंगफली बिरन के लेके आ जाएंगे, और रनिंग करी नहीं। सबसे पहले खाना जरूरी नहीं है, दौड़ना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। जब आप दौड़ोगे, बॉडी ना अपने आप कहेगी कुछ खान का दे दे भाई, बॉडी अपने आप को कहेगी कुछ खान का दे दे। अरे यदि आप ईंट भी खाओगे नहीं तो बॉडी पचावेगी, बॉडी में इतनी ताकत है। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। खाना इतना है कि बॉडी को पचे और बॉडी को लगे। रनिंग स्टार्ट हुई नहीं उससे पहले ही बिरन के लेके आ गए, नहीं, कुछ नहीं लेके आना। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है। इस बात को हमेशा याद रखें, खाने के लिए नहीं जीना। फिर भी कुछ छोटी छोटी जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज नहीं है कि भाई यदि पापा चिंता करता हो कि भाई घी ले आवांगे तो छोरा हमारा तैयारी करे फौज की,
बादाम लेके आने पड़ेंगे भाई, और दूध में बादाम घोट के पियाने पड़ेंगे, और कोट के फिर किक के। पापा देखो पापा तू शांत बैठ जा, मैं तैयारी करूँगा। मन ने जो है घर में रोटी है नहीं चिटनी है वह भी दे दी, उसका काम चल जाएगा। और चलता है हमेशा, बस टाइम पर रोटी खानी है। कितनी खानी है या बॉडी बताओगी। भूख होएगी तो दो खुआवेगी रोटी, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो या बॉडी ने कहेगी 4 रोटी खा, तो यह बॉडी अपने आप बताओगे कितनी रोटी खानी है। अरे या बॉडी जब मिठा खाने का जी होगा तो यह बॉडी अपने आप बताओगे भाई मुझे मेरी मिठा दे दे। और जब इस बॉडी ने चरचरा चाहिए तो यह बॉडी जरूर कहेगी चरचरा दे दे। कभी भी शादी में जाओ तो मिठा खा खा बोर हो जाओ, फिर ये बॉडी अपने आप को कुछ खाना चरचरा चाहिए, बॉडी मांगती है, जीभ नहीं मांगती। तो जब प्रैक्टिस करोगे ना बॉडी अपने आप मांगेगी प्रोटीन दे दे भाई, मैंने ये दे दे, मिठा दे दे, दूध दे दे, दही दे दे, ये अपने आप मांगेगी। फिर भी छोटी छोटी चीज़ हैं जो आपको बताऊंगा वो खानी जरूरी है, ठीक है। नहीं खाओगे तो पेट खराब रहेगा, और पेट खराब रहेगा तो टाइमिंग नहीं आओगी, है ना। जब फ्रेश ही नहीं हो जाओगा तो फिर टाइमिंग कहाँ से आओगी। फ्रेश नहीं होगे सर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा तो टाइमिंग नहीं आओगी, क्योंकि भाई सर माइंड यहाँ ऊपर ही है। अब इसी के अंदर दर्द हो गया तो फिर ये काम कैसे करेगा, है ना। तो पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अब मेडिकल भी आने वाली है आगे, तो मेडिकल भी पास करने तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, रनिंग से पहले, यहाँ पे लिख रखा ना मैंने बिफोर रनिंग, यानी कि 1 घंटा पहले। मान लो आपने 4 बजे का अलार्म भर रखा है ना, तो आप उसको 3 बजे का अलार्म भर दो, ये खा के सो जाओ, 4 बजे फिर उठ लो। बट रनिंग से पहले 1 घंटा पहले, क्योंकि 1 घंटा पचने के लिए चाहिए इसको। तुरंत दौड़ोगे ना तो यहाँ पे आएंगे गले में, फिर डकार आएंगी खट्टी खट्टी, ऐसा मत सोचो ना वहाँ पे खट्टी खट्टी डकार है, वो वाली नहीं है ये, ठीक है। डकार का मतलब वहाँ पे आपको यहाँ पे अटकेगा, फिर वो दौड़ने में दिक्कत करेगा। तो दौड़ने से पहले क्या करना है, केला खा लो एक, ठीक है, 1 केला। टेस्ट में ऐसे नहीं है 4-5 खाओगे। बोले अब आप भूख लाई रही थी सवेरे, रात रोटी नहीं खाई, और मास्टर ने कहा था बस 1 केला खाना है, मैं तो स्वाद स्वाद में 4-5 खाया है भाई, आज दौड़ा जाता नहीं, आज तो सोऊंगा भाई ना, 1 केला खाना है। और केड़े बचा के क्यों रखने हैं वो भी बताएंगे, वो आगे वीडियो में बताएंगे कि केड़े हम केड़े लेके आए 7 दिन तक क्यों कर बचाने हो, खराब नहीं हो, वो भी ट्रिक बताएंगे, वो भी ट्रिक अपने मास्टर दो रहे, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे, मजा चिंता मत करो, आगे हम। 1 केला, केला बेस्ट है खाओगे तो। और उससे भी बेस्ट है पपीता ले आओ, 100 रुपया, खराब होने की चिंता ही नहीं। 1 किलो पपीता ले आओ, 7-8 दिन चल जाएगा। ऐसा नहीं है ले आ रहा आज खा के रहा कल पहले 2 दिन में ख़त्म ना। 1 पपीता लेके आए, मान ले ये पपीता है, ये पपीता मानना नहीं है, बस नकली का है पपीता। इसमें तो 1 फाड़ खाने पे या छोटी सी या तोड़ गया, इसमें तो कम से कम 4 से 5 पीस बन जाए, बस ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पीस, अरे ना खा लो खाली पेट। अब पपीता भी नहीं खाया जाओ तो 1 सेब खा लो, 2-3 नहीं खाने, बस 1 सेब। ऐसे नहीं है सेब जेब में डाली और चल पड़े रनिंग में ग्राउंड में खाते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। टाइम में नोट करना है। मैंने 5:45 पे सेब खत्म हो गई थी मेरी, मतलब 5:05 पे मेरी सेब खत्म हो गई थी, 5:05 पे मेरी सेब खत्म हो गई थी। अब मुझे जो रनिंग करनी है ना 5:50 पे स्टार्ट करनी है, ये टाइम पक्का नोट करना है, क्योंकि उसको पचने के लिए चाहिए। और जो ये टाइमिंग देगी ना, ये जो चीज़ें आप खाओगे ये एनर्जी देंगी आपको, एनर्जी देंगी आपको। आज कुछ शरारती तत्व भी होंगे यहाँ पे, अब वो ये कहेंगे कि एनर्जी तो हम प्री वर्कआउट नहीं ले लेंगे। अरे भाई इतने पैसे हैं तो भाई प्री वर्कआउट का क्या करोगे, प्री वर्कआउट आपको ख़राब करेगा आपकी बॉडी ने, वो स्टेमिना नहीं निकालेगा, स्पीड नहीं निकालेगा, वो आपकी बॉडी को ख़राब करेगा प्री वर्कआउट। तो जो भी ये धंधे वाले बैठे हैं इनके लेने की जरूरत ना है, नेचुरल चीज़ें खाओ, बनाना पपाया एप्पल, तीनों में से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे खा लो, लेकिन कंडीशन 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले उसको पचने के लिए चाहिए। रिया भी ना हो तो बहुत बढ़िया भाई, सवेरे केले का जूस पी लो, बहुत बढ़िया है, इसमें तो आधा घंटा पच जाएगा 30 मिनट में,
बहुत जरूरी है। खाली पेट दौड़ोगे तो सारा दिन गैस छोड़ते रहोगे, पेट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। खाली पेट तो कभी दौड़ना नहीं है। खाली पेट दौड़ोगे हर रोज दरंडी गिरोगी। दरन तो समझते होगे, ठीक है। तो खाली पेट नहीं दौड़ना है। तो अपने को क्या करना है, अपने को खाली पेट नहीं दौड़ना है। इन तीनों में से जो भी अच्छे लगे जीभ के अनुसार खा लो, ठीक है। इसके अलावा संतरा नींबू ये नहीं खाना है, मतलब कि जो खट्टी चीज है ना वो नहीं खानी है खाली पेट, उससे पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है। केला, अमरूद, सॉरी पपाया, पपाया मतलब पपीता होता है भाई, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। काफ़ी ऐसे भी होंगे भाई मेरे जैसे जिसे इंग्लिश ना आती होगी, ठीक है। तो पपीता और एप्पल, मैंने सेब है ना, एप और एप्पल पे बचपन में पढ़ते थे, तो सेब। डूरिंग रनिंग, रनिंग के दौरान सबसे सस्ता और टिकाऊ चीज़ें बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। डूरिंग रनिंग, अब कहोगे सर ये कौन सी बला आ गई भाई, रनिंग के दौरान भी खाना है। रनिंग के दौरान खाना नहीं है, रनिंग के दौरान पीना है। अपने घर पे नींबू ले आओ, पाइया 2-3 जो भी है, नींबू पानी बनाओ, मतलब कि चीनी, नमक, अन्य। रनिंग में कभी भी खाली पानी नहीं पीना। खाली पानी मतलब कि जो पानी अपने को मिल गया ना वो पानी नहीं पीना, नींबू पानी। उससे आपकी थाई कदे नहीं भरेंगी, ना पिंडी भरेंगी। उसको बोलते इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं क्रैम्प्स, वो कभी नहीं आएंगे। और भी डिटेल में जाएं तो वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम हो जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ज्यादा करेंगे। सीन पेन भी जो होगा ना वो कभी भी नहीं होगा। रनिंग दौड़े, बीच में एक बोतल 1 लीटर की, आधा लीटर की है, बना के ले आओ, घर पे बना के रखो। नींबू पानी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और नींबू, आधा नींबू। पूरा नींबू डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा नींबू। आधा नींबू एक दिन, आधा नींबू काम आ जाएगा, आधा नींबू अगले दिन काम आ जाएगा, 1 नींबू 2 दिन चल जाएगा। तो ये बचत है, ठीक है। तो ये नींबू पानी तो बना के रखना है। दौड़े 1 सिप पी लिया, दौड़े 1 सिप पी लिया। ऐसी जब लॉन्ग रनिंग में जाओ बोतल हाथ में रखो, दौड़े पी लिए, दौड़े पी लिए। 10 किलोमीटर की रनिंग में जाओगे, 5 किलोमीटर बाद पानी थोड़ा पी लिया और क्या कर लिया, एक केड़ा ले लिया। बीच में तेरे दुकानदार आओगे, केड़ा ले ली, केड़ा खा लिया, सेब ले गए, सेब खाते रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को रनिंग के दौरान करना है, प्रैक्टिस के दौरान। खाली पानी नहीं पीना है, खाली पानी से आपकी पिंडी भरेंगी, थाई भरेंगी, और मतलब कहने का मतलब क्रैम्प्स आएंगे। तो अपने को इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं, ओके। उसके बाद रनिंग के बाद क्या खाना है, रनिंग के बाद आपको यहाँ मैंने लिखा ना चना, मूंग दाल और मूंगफली। मूंग दाल ये भाई ये मोटी वाली है, मतलब पिसी हुई नहीं है, दाने वाली, अरी वाली मूंग दाल, ठीक है। मूंग दाल क्या करो, सुबह जब रनिंग पे आओ ना, सुबह क्या करो, थोड़े से चने, ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई दौड़े तो 1 किलोमीटर, आज मैं दौड़ा तो 1 किलोमीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर, और चने खाएगा 250 ग्राम, ना भाई कदे नहीं करना है। जितना दौड़े उतना खाना है। ऐसा नहीं है दौड़ा तो बड़ा काम तो करा 2.5 आने का और खाएगा मैं पूरे 1 रुपये का। थोड़े से चने, बिल्कुल थोड़े से, 1 मुट्ठी भी नहीं, थोड़े से चने, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी मूंगफली, मूंगफली मतलब मूंग गिरी आती हैं वो ले आना, वो थोड़ी सी भिगो दो, जब रनिंग पे आओ भिगो दो। और शाम को क्या करना, 6 बजे, शाम को 6 बजे सूती कपड़े में बांध देना। सूती कपड़े मिल जाएंगे अपने घर पे, अगर नहीं मिले तो मम्मी की चुन्नी ले लो, चुंदड़ी। मम्मी बोले मम्मी तेरी चुंदड़ी दे दे, और नहीं छालने पड़े होंगे घर में बतेरे, चुंदड़ी में जाकर बांध दो उसने, सवेरे क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, मतलब उग जाएंगे, कहने का मतलब ये। तो वो खाने हैं रनिंग के जाते, वो खाओ, ज़्यादा नहीं खाने। ज़्यादा खाओगे पेट में दर्द होगा, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे। एक साथ ज़्यादा प्रोटीन मतलब ये आपको प्रोटीन दे रहा है, ये जो तीनों चीज़ें ना ये हाईली प्रोटीन है, ज़्यादा नहीं खाने।
ज़्यादा खाएंगे तो ये पेट में दर्द हो जाएंगी। बिल्कुल ही कम मात्रा में खाना, थोड़े से, जितने कि जब भीगने के बाद एक मुट्ठी हो जाए बस। ऐसा नहीं कटोरा भर लिया और लाग रहे बस डांगरा के डालना। उसके बाद यदि ये भी ना हो तो क्या कर लो, 2 अंडे खा लो। जो भाई अंडे खाता हो, सब ना नहीं है, जरूरी नहीं है, जो भाई खाता हो 2 ही, ज़्यादा नहीं, 4-5 नहीं खाने, क्योंकि हम 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं। यदि मैं 21 किलोमीटर की तैयारी कर रहा होता तो ये 4 अंडे खाता, बट मैं 1600 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ 2 ही अंडे खाऊंगा। दोनों एक साथ नहीं खाने चीज़ें कि अंडे भी खा लो और वो भी खा लो। फिर कह रहा हूँ कि प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, आपकी बॉडी को प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। दौड़े थे 1 किलोमीटर, खा के 250 ग्राम, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको फिर पेट में दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे मेरे तो नड़े ऊपर नीचे हो गए, और नड़े ऊपर नीचे नहीं होते। जब आप ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हो तब आपके अंदर पेट के अंदर दर्द होता है, राइट के अंदर। कभी भी आप देखना, राइट एब्डोमेन के अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। तो कभी भी हाईली प्रोटीन नहीं खाना है। हाईली प्रोटीन मतलब जो ये चीज़ें एक साथ इतनी ज़्यादा नहीं खानी, कम ही खानी है। अपने को फिट रहना है, अपने को 1600 मीटर मारना है। और भाई जो अंडे भी ना खांदा हो तो दलिया ले लो। घर में नीरे दलिया है, घर वाले पिसा कर रखा है, दलिया बना लो, खाओ आराम से। वो भी नहीं लेना, ठीक है, दलिया खा लिया, 3 चीज़ होगी, बस दलिया ले लो, अंडे ले लो, इनमें से तीनों जो से अच्छी लगे खा लो। उसके बाद शाम को 5 बजे बर्गर नहीं खाना, शाम को 5 बजे दलिया खाओ। दलिया खाओ या फिर जूस पी लो। शाम को 5 बजे खाना बहुत ज़रूरी है। जूस पियो कीड़े का, जो भी अपना अच्छा लगे, और दलिया खाओ, जो भी अच्छा लगे। शाम को मतलब 8 बजे से पहले, जरूरी नहीं है 5 बजे। 5 बजे पहले उस समय तो मेरा ट्यूशन होता है, मतलब आप कैसे खाओ, नहीं कोई बात नहीं, 6 बजे खा लो, 7 बजे खा लो, 9 बजे रोटी खाओगे आप। मतलब खाना खाने से 2 घंटा पहले खाना बहुत ज़रूरी है, वो आपको एनर्जी देगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें कभी छोड़नी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और ये 2 चीज़ें, इन चीज़ों को तो कभी छोड़ना नहीं है। मॉर्निंग करिए, रात में सोने से पहले लिव बाउंड सिरप रखें। लिव बाउंड सिरप मतलब कि ये जितना भी प्रोटीन लिया है ना, ये प्रोटीन लिया है, इससे कुछ मतलब वेस्टेज निकलेगा, वो आपका पेट में जमा होगा, और वो क्या करेगा, पेट को खराब करेगा। तो ये एक दवाई का नाम है लिव बाउंड सिरप, 250-200 रुपये की आती है ये लिव बाउंड सिरप। इसका 15 ml लें, 1 गिलास पानी के अंदर ले लें, 1 गिलास पानी के अंदर। आपका जो लीवर में जितने भी प्रॉब्लम है ना, सबको ठीक कर देगा, स्पीड बनेगी, बाइकआउट बनेगी। और इसके साथ ही प्लस रात को सोते हुए हल्दी वाला दूध, ये जरूर लेना है, 1 गिलास सोते समय। हल्दी ली, दूध लिया, ये जरूर लेना है। ऐसा नहीं कटोरा भर लिया दूध का, बोले माँ ने दिया, बोले ले बेटा दूध पी ले, बोला कटोरा भर के बोला मैं पी गया गटक गटक। ना भाई, 1 ही गिलास लेना है, 200 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा लोगे तो रात में फिर गर्मी निकल जाएगी, है ना। इसलिए सिर्फ अपने को 1 ही गिलास लेना है, उसमें हल्दी डाल के पी लेना है। वो क्या काम करेगी कि जब आप दौड़े थे उसके दौरान आपकी जो हड्डियों में थोड़े बहुत जो क्रैम्प्स आए हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेन आए हैं ना, वो हल्दी वाला दूध आपको ठीक कर देगा। जॉइंट के अंदर जो पेन्स आए हैं वो आपको ठीक कर देगा, मतलब कि वो आपका तुरंत इलाज कर देगा। तो हल्दी वाला दूध जरूर लेना। तो ये है अपना डाइट प्लान। अब इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी, बस इतना ही डाइट प्लान है। अलग से फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अदर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही डाइट प्लान है। खाने के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये नहीं खाओगे तब भी चल जाएगा, बट हल्दी वाला दूध और खाली पेट नहीं दौड़ना, ये जो 2 चीज़ जरूर याद रख लेना। यदि आपके घर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो सिर्फ 2 चीज़ें जरूर याद रख लेना, खाली पेट नहीं दौड़ना है, और दूसरा सोते समय हल्दी वाला दूध पी लेना है, उससे भी काम चल जाएगा। और उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं।
अब रहते हैं रनिंग एसेसरीज। एसेसरीज मतलब कि भाई रनिंग के दौरान अपने को क्या क्या चाहिए, क्या क्या मेन चीज़ें। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है भाई, एक कोई भी फ्रेंड्स है अपना फ़ोन तो देख के पकड़ेगा नहीं भाई क्या टाइमिंग है। कोई फ्रेंड डेली भी नहीं आएगा कि भाई आप टाइमिंग देखो, तो ऐसे तो नहीं आएगा। तो कोई घड़ी ले लो, 200-250 रुपये की मिल जाती है, 100 रुपये की मिल जाती है आजकल। तो घड़ी ले लो, उसमें स्टॉप वॉच होनी जरूरी है, स्टॉप वॉच लगा के दौड़ो। कौन मना करता, नॉर्मल वॉच होगी पड़ी होगी घर पे, उसको स्टॉप वॉच करके दौड़ो। किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला भी दौड़ोगे काम चल जाएगा। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, एडिडास रनिंग ऐप जैसे मैं यूज करता हूँ, या आपको भी जो भी ऐप आपको यूज करनी है, तो फिलहाल तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। तो ये आपको स्टेप काउंट करने देगा, मतलब जब आप लॉन्ग रनिंग करोगे ना, 10 किलोमीटर्स करोगे, 5 किलोमीटर करोगे और आपकी 3 किलोमीटर्स करोगे। ये ऐप क्यों ज़रूरी है, ये ऐप इसलिए ज़रूरी है, ये आपको पेस देगा। पेस मतलब कि आप 1 किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ रहे हो, यानी कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको स्पीड पता चलेगी मुझे अब कितना दौड़ना है, स्पीड कितनी पकड़नी है, कम कितनी करनी है, ज़्यादा कितनी करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ऐप देगी, बोलेगा ही 1 किलोमीटर आप दौड़ चुके हो, इतनी स्पीड है आपका, इतना पेस है आपका, इतनी कैलोरी बर्न हो चुकी हैं। ऐप बहुत ज़रूरी है ये। तो जहाँ पे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी अगड़म सगड़म जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको हटा दो और ये ऐप कर लो डाउनलोड, एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने बाद फिर डाउनलोड कर लेना, किसने मना किया। वही फेसबुक रहने वाली है, 2 साल बाद तो 2 महीने बाद तो और उसमें अपडेट्स आ जाएंगे अच्छे अच्छे, 2 महीने बाद यूज कर लेना। ऐसे नहीं है ना कि कोई फ्रेंड बनाए यार 2 महीने बात नहीं करूँगा तो चला जाएगा, नहीं चाहेगा वो, 2 महीने बाद आ जाएगा। जब आपके कंधे पे यूनिफॉर्म होगी ना, शरीर पे यूनिफॉर्म होगी, तो एक फ्रेंड था, एक की बजाय 3 फ्रेंड हो रहेंगे, तो 2 महीने के लिए उनको भूल जाओ, कट कर लो अपने आप को 2 महीने के लिए। ये रनिंग ऐप होनी चाहिए फ़ोन में कि मेरा ये टाइमिंग नोट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शूज, शूज बहुत मैटर करता है। अब इन चीज़ों में मत आना कि भाई मिल्खा सिंह भी था, वो भी था, उन्होंने तो नंगे पैर दौड़े थे। भाई वो दौड़े थे, उस समय हमारे रोड भी इतने नहीं थे, कच्चा था उस समय। अभी हम देखते हैं तो सिर्फ ग्राउंड में ही कच्चा है, बाकी सब जगह तो पक्के पक्के हैं, रोड ही रोड है, मेरे बजरियाँ मेरे पत्थर। शूज बहुत मैटर करता है। नंगे पैर दौड़ोगे, दौड़िए आप, बट कंटिन्यू नंगे पैर मत दौड़िए। नंगे पैर दौड़ोगे तो फ्लैट फुट हो जाएंगे, आपके पंजों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अवॉइड करें नंगे पैर दौड़ने से। शूज बहुत मैटर करता है। शूज का एक डिजाइन होता है, मैं आगे वीडियो में लेके आऊँगा। शूज इस तरह का होना चाहिए, मतलब कि ये आपका ऊपर का वैसा उठा होना चाहिए, पंजा ये बीच वाला, ये स्टाइल ऐसा होता है। एक शूज का स्टाइल ये ऐसा होता है। तो शूज बहुत मैटर करता है दौड़ते हुए। मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं शूज के ऊपर कि शूज आपके कैसे होने चाहिए। तो अभी के लिए जो भी शूज है आपको उनको यूज कीजिए, और उनको और कैसे बेहतर बनाना है वो बात करेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं भाई, तो ज़्यादा टोर में जाने की ज़रूरत ना है। शॉर्ट पहन के कच्चे कच्चे में दौड़ना ज़रूरत नहीं है, बिना कपड़े के। बस सर्दियाँ आ गई, बीमार हो जाओगे तो 2 महीने के लिए फिर मिशन भूल जाओ। गर्मी सर्दियों से बच के रहना है, सर्दियों के कपड़े पहन के दौड़ो आराम से। लोअर पहन लो, टी शर्ट पहन लो फुल बाजू वाली, और टोपा। 3 चीज़ें सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, उनको हमेशा ढक के रखें। पहले तो होता है पैर, यानी कि शूज होने चाहिए। दूसरी होती है आपकी नाक, नाक ढकी होनी चाहिए। तीसरा होता है आपका सर। यदि ये तीनों चीज़ ढकी हुई हैं तो मतलब आप बीमारी से बचे रहोगे, सर्दी से बचे रहोगे। इन 3 चीज़ों को ढक के रखना सर्दी के अंदर। नाक पे यदि हवा लगी ठंडी, जुकाम हो जाएगा। जुकाम होगा तो फिर सांस अच्छे से नहीं ले पाओगे, स्टेमिना बिल्डअप नहीं होगा। हेड को अपने बचा के रखे, सर के अंदर सेम कनेक्शन उसका यही पे रहता है। आपका जुकाम हो जाएगा। पैरों के अंदर भी, चप्पलों के अंदर ना जाएं, जूते पहन के रखें हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी अपने जो एसेसरीज हैं जो आपको संभाल के रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बड़ी अच्छी चीज़ आती है, छोटी मगर बड़ी बातें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी बड़ी बातें आपकी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं, बट बातें बहुत छोटी। हम एक सोशल एरिया में काम कर रहे होते हैं और ज्ञान देने वाले काफ़ी होते हैं, जैसे मैं आपको भी ज्ञान दे रहा हूँ फ्री का ठीक है, सॉरी। तो ज्ञान देने वाले काफ़ी होते हैं, वो ज्ञान अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो सोचना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके लिए अपन एक बात करते हैं। तो मैंने लिख रखा छोटा सा, काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं, मतलब बॉडी की गर्मी निकलनी बहुत ज़रूरी है, बॉडी की गर्मी निकलनी बहुत ज़रूरी है। आप नौजवान समझ चुके होंगे मैं किस गर्मी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि आप ज़बरदस्ती आप बॉडी की गर्मी को निकालने की कोशिश करोगे, नहीं, वो एक टाइम पे अपने आप निकल जाएगी, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, माइंड के अंदर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका ऐसा मन हो कि मेरा जो माइंड है ना वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उस तरफ ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो क्या करो, वहाँ से उठ के अपने मम्मी और पापा के पास जाके बैठ जाओ, सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि अपने मम्मी पापा के पास ज़्यादा रहो। किसी भी तरीके की नेगेटिव सोच यदि माइंड में आती है तो अपने मम्मी पापा के पास आके बैठ जाओ, पॉजिटिव से मोटिवेशन से आप अपने मिशन के प्रति तर्क हो जाओगे। लेकिन बैठने की जरूरत क्या है, उस माहौल से उठ के अपने मम्मी पापा के पास आके बैठना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन है, अब जैसे जैसे रनिंग नज़दीक आता रहेगा ना, जैसे मतलब टाइमिंग नज़दीक आता रहेगा, भर्ती का टाइमिंग नज़दीक आता रहेगा, कुछ लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, कैफीन लेना स्टार्ट कर देंगे, कुछ और चीज़ लेना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। इसका एक साइड इफेक्ट बताता हूँ। इंजेक्शन, जब भी आप इंजेक्शन लेते हो उसके ऊपर गौर से पढ़ना, उसको गूगल पे सर्च करना। यदि आपको इंग्लिश आती है तो, इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में भी सर्च कर लेना। जब आप ये चीज़ें यूज करते हो इंजेक्शन, अब आप यूनिफॉर्म ले रहे हो किस लिए, अपने पापा का नाम रोशन करने के लिए। उसके बाद आपके बच्चे होंगे, फैमिली होगी, आपके पापा का नाम होगा, फिर आपका भी नाम होगा। अब जब आपके पास आपके खुद के बच्चे नहीं होंगे तब आपका नाम कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये इंजेक्शन वहाँ पे इफेक्ट करता है। आपका 60% चांस हो जाता है, यदि आप इंजेक्शन लेते हो ना तो 60% चांस है आप पापा नहीं बन पाओगे। इफेक्ट करता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। मेरी बात पे यदि यकीन ना हो तो जो भी आप चीज़ यूज कर रहे हो या गलत चीज़ें जो आप यूज कर रहे हो उस पर नेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना और उसकी एक रिपोर्ट पूरी पढ़ के देखना। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। जिसके लिए आप कमा रहे हो, फ्यूचर के लिए जिसके लिए कमा रहे हो, आप वही नहीं बन पाओगे तो क्या करोगे उस यूनिफॉर्म का, और क्या करोगे इस पापा की इज्जत का। तो भाई नेचुरल चीज़ें अपनानी है। सेकंड आता है कैफीन। कुछ फ्रेंड्स मेरी सलाह देंगे कि एक पानी ले लो गर्म, उसके अंदर कॉफ़ी मिलाओ और वो पियो। नहीं करना भाई, मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ ये चीज़ें। कैफीन क्या करता है, कैफीन आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, दिल की धड़कन को बढ़ाता है। अब मान लो आपकी हार्ट रेट थी 72, कैफीन लेने के बाद ये हो गई 85 टू 90। अब रनिंग के बाद क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, यानी कितनी जाएगी 120। इसका मतलब आप किस में आ गए, रेड जोन। अब हार्ट फेल होने के ज़्यादा चांस हैं भाई, ठीक है। अभी एक लास्ट एक्टर को भी ऐसे ही हुआ ना, तो ज़्यादा चांस है, कैफीन नहीं लेना है। तो दोस्त कैफीन लेने से स्पीड नहीं बढ़ती, कैफीन लेने से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, और हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, उसके बाद फिर आप स्प्रिंट मारोगे और भी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो मतलब हार्ट तो फेल ही होगा आपका। तो ये गलत काम नहीं करने। और अदर तरीके के ड्रग्स भी नहीं लेने भाई, और ड्रग्स भी मत लेना, ठीक है। मैं इन दोनों के बारे में जानता था, मैंने आपको बता दिया। और भी कोई ड्रग्स होते होंगे तो कोई भी लेके नेचुरल चीज़ें लें, नेचुरल ताकत बढ़ाएं, देखो उसका मजा ही अलग। आई एम स्ट्रिक्टली अवॉइड प्री वर्कआउट प्रोटीन ना लें,
क्योंकि प्री वर्कआउट वर्कआउट लेते हैं इसकी आपकी हैबिट बनती है, एक हैबिट हो जाती है। और डेफिनेट एक टाइम पे थोड़ा काम करेगा ये, बट जब ज़रूरत होगी तब ये काम नहीं करेगा। तो ये हैबिचुअल हो जाओगे। बॉडी को एनर्जी को बचा के रखिए जितना हो सके। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफ़ी शरारती तत्व मिलेंगे, बॉडी में ताकत होगी। बॉडी कहेगी चल झगड़ा करते हैं, बॉडी कहेगी चल शाम को भी रनिंग करते हैं, बॉडी कहेगी चल ये तोड़ दे, बॉडी कहेगी चल इसको थप्पड़ मार दे, ये कर दे वो कर। बॉडी बहुत कुछ करेगी क्योंकि बॉडी के अंदर ताकत आ चुकी है। और उस ताकत को आपको अपने माइंड को बताना है शांत शांत शांत। और उस ताकत को कहाँ पे लगाना है? मंगलवार वाले दिन जब आप 1600 मीटर की टाइमिंग लगाओगे, सारी ताकत तो वहाँ पे दिखानी है। तो ज़्यादा ताकत आने के बाद बाइक की स्पीड बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। तो इस एनर्जी को बचा के रखना, बॉडी स्ट्रेंथ को बचा के रखना, झगड़ा नहीं करना। और यह एनर्जी कहाँ पे दिखानी है? 1600 मीटर की टाइमिंग के बाद। सेम चीज़ें मैंने आपको बता दी। मम्मी पापा के पास रहें, जब भी नेगेटिव सोच आती हैं तो ये बहुत ही पूछे हैं। उसके बाद अपने आप को दुनिया से कुछ दिनों के लिए अलग कर लें। कुछ दिनों के लिए अलग कैसे? यार मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, मैं भी हूँ ना, है ना, बालों की वजह से, है ना, इसलिए हेयर स्टाइल है, अच्छा लग रहा है ना। और गंजा हो जाऊँगा तो बेकार बेकार लगूंगा ना। सेम चीज़ है, आपको भी ऐसे करना है। जितना हो सके अपने आप को कट कर लो 2 महीने के लिए। अट्रैक्शन जो ज़्यादा है ना, जब मैं किसी को अच्छा ही नहीं लगूंगा तो मेरी तरफ देखेगा कौन? कोई नहीं देखेगा। आज जब मैं अच्छा लगूंगा तो मतलब सब देखेंगे, है ना। तो अपने आप को कुछ दिनों के लिए अलग कर लो, सब अपने आप हो जाएगा दूर। और जब मैं अपने आप को अपने से अलग कर लूंगा तो मेरा मिशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगी। और यूनिफॉर्म रहेगी तो अपन क्या करेंगे? जय हिंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। और यदि रियली में आपको लगा है कि हाँ ये आपने जो बताया इट इज़ ट्रू और ये वाकई में हमारे पे हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है, ज्ञान फैलाने का थोड़ा सा कोशिश की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको यदि मेरा अनुभव अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और भी अच्छा लगा हो और आप एक्साइट हैं कि और भी दोस्त मेरे जुड़ जाएं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें। अपन कोशिश करेंगे एक टैग बनाने की कि अपन ऑनलाइन मिल सकें, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकें। तो अपन कोशिश करेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की और लाइव भी आने की सुबह डेली 5 बजे, और अपन प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे रहेगा। तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जितना हो सके उतने मैक्सिमम कमेंट्स दें कि ग्रुप बनाना है या नहीं बनाना है। येस और नो के अंदर रिप्लाई कर दें। और यदि रिप्लाई कर दें और वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। यदि आपका रहेगा तो अपन ग्रुप बना देंगे, और यदि आपका प्यार नहीं मिला तो अपन ग्रुप नहीं बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।